क्या तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है? चुप्पी से घबराहट होती है? खाली समय भारी लगता है? सच बताओ, तुम अकेले होने से नहीं, खुद के साथ होने से डरते हो। हम भीड़ में इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां खुद से मिलना नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन तुम अकेले रहना सीख गए, उसी दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी मजबूत महसूस करने के लिए। क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं, अगर समझ लो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन समझने में समय लगता है। क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि जो व्यक्ति अकेला है वो या तो दुखी है, या असफल है, या उसके पास कोई नहीं है। धीरे धीरे यह धारणा हमारे भीतर बैठ जाती है कि भीड़ मतलब सुरक्षा और अकेलापन मतलब कमी। इसलिए जब जीवन हमें कुछ पल अकेला देता है तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कुछ गलत है, लेकिन सच ये है कि अकेलापन समस्या नहीं है, उससे भागना समस्या है। जो व्यक्ति अकेले होने से डरता है वह अक्सर खुद से मिलने से डरता है। क्योंकि अकेले में कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ तुम और तुम्हारा सच होता है। ज्यादातर लोग भीड़ इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि भीड़ में खुद को भूलना आसान होता है। वहां तुम्हें अपने विचारों का सामना नहीं करना पड़ता, अपनी उलझनों को देखना नहीं पड़ता, अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करना पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति हर समय खुद से बचता है वह कभी खुद को समझ नहीं पाता, और जो खुद को नहीं समझता वह दूसरों से सही संबंध भी नहीं बना पाता। इसलिए विडंबना यह है कि जो अकेलेपन से भागता है वही अंदर से सबसे ज्यादा खाली महसूस करता है। अकेले रहना तब दर्द देता है जब तुम्हारा रिश्ता खुद से ठीक नहीं होता, जब तुम खुद को पसंद नहीं करते, जब तुम्हें अपने विचार भारी लगते हैं, जब तुम्हें अपनी ही संगत बोझ लगती है। लेकिन जिस दिन तुम खुद को स्वीकार करना शुरू करते हो जैसे हो वैसे, उसी दिन अकेलापन बदलने लगता है। अब वो खालीपन नहीं रहता, वो जगह बन जाता है। और यही जगह ताकत बनती है। ताकत हमेशा शोर में नहीं बनती, ताकत शांति में बनती है। बीज भी अंधेरी मिट्टी में अकेले ही पेड़ बनता है। कोई तालियां नहीं, कोई साथ नहीं, फिर भी वो बढ़ता है। इंसान भी वैसा ही है। जो व्यक्ति अकेले समय में खुद को समझ लेता है वो भीड़ में भी खोता नहीं। उसे लोगों की जरूरत होती है, लेकिन सहारे की नहीं। यह फर्क बहुत बड़ा है। अकेले रहना तुम्हें अपने असली चेहरे से मिलाता है। जब कोई देखने वाला नहीं होता तब तुम सच में जैसे हो वैसे होते हो। वही तुम्हें दिखता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, क्या चाहते हो। भीड़ में हम अक्सर भूमिका निभाते हैं अच्छे दोस्त की, समझदार इंसान की, मजबूत व्यक्ति की, लेकिन अकेले में कोई भूमिका नहीं रहती। और बिना भूमिका के जो बचता है वही असली तुम हो। बहुत लोग अकेले इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनके भीतर क्या निकलेगा। पुरानी यादें, दबे हुए डर, अधूरे सवाल सब ऊपर आने लगते हैं। लेकिन यह निकलना बुरा नहीं, यह साफ होना है। जैसे कमरा साफ करते समय धूल उड़ती है, वैसे ही मन साफ करते समय विचार उठते हैं। अगर व्यक्ति इस प्रक्रिया से भागे नहीं तो वही प्रक्रिया उसे हल्का करती है। अकेले रहना तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी खुशी सिर्फ लोगों पर निर्भर नहीं, तुम खुद भी खुद को संभाल सकते हो। यह समझ बहुत गहरी ताकत देती है। अब तुम रिश्तों में जरूरत से नहीं, पसंद से जाते हो, और जो रिश्ते जरूरत से नहीं, पसंद से होते हैं वे ज्यादा सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह भीड़ में भी स्वतंत्र रहता है। उसे हर समय मान्यता की जरूरत नहीं होती। वह हर बात पर दूसरों की राय से नहीं डोलता, क्योंकि उसने अपनी आवाज सुनना सीख लिया होता है। यह आवाज सिर्फ अकेलेपन में सुनाई देती है, शोर में नहीं। अकेले समय में व्यक्ति अपनी आदतों को देख सकता है, अपने डर पहचान सकता है, अपनी इच्छाएं साफ कर सकता है। यह आत्मज्ञान किसी किताब से नहीं मिलता, यह खुद के साथ बैठने से मिलता है। और जो खुद को जान लेता है उसे जीवन उतना उलझा हुआ नहीं लगता। धीरे धीरे अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कहाँ भाग रहे थे, किससे डर रहे थे, क्या टाल रहे थे। और जब तुम यह देख लेते हो तब तुम्हारे भीतर स्पष्टता आती है। अकेले रहना तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत करता है, क्योंकि अब तुम हर छोटी बात पर टूटते नहीं। तुम जानते हो कि तुम खुद को संभाल सकते हो। यह भरोसा भीतर खड़ा हो जाता है, और यह भरोसा किसी भी बाहरी ताकत से बड़ा होता है। लोग सोचते हैं ताकत का मतलब है हमेशा लोगों से घिरे रहना, लेकिन असली ताकत है अकेले बैठकर भी शांत रह पाना।
बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना भागदौड़, बस खुद के साथ सहज रहना। अगर ये आ गया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें ज्यादा देर हिला नहीं सकती। अकेले समय में रचनात्मकता भी जन्म लेती है। सबसे गहरे विचार, सबसे साफ निर्णय, सबसे सच्ची समझ, ये सब शांति में आते हैं, भीड़ में नहीं। इसलिए जो लोग अपने जीवन में कुछ अलग करते हैं वे अकेले समय से भागते नहीं, उसे अपनाते हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर समय व्यस्त रहना जरूरी नहीं, ठहरना भी जरूरी है। रुककर देखना भी जरूरी है कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों। वरना कई लोग पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं और अंत में पूछते हैं, मैं दौड़ किस लिए रहा था। जब व्यक्ति अकेले बैठकर खुद से ईमानदारी से बात कर लेता है तो उसके कई भ्रम टूटते हैं। उसे दिखता है कि उसकी कई चिंताएं बेकार थी, कई डर कल्पना थे, कई इच्छाएं सिर्फ तुलना से पैदा हुई थी। ये समझ उसे आजाद करती है और धीरे धीरे अकेलापन उसे डराना बंद कर देता है। अब वही अकेलापन उसका आराम बन जाता है, वही समय उसका रिचार्ज बन जाता है, वही जगह जहां वह फिर से खुद से जुड़ता है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह दूसरों को भी ज्यादा आजादी देता है, क्योंकि अब वह किसी को पकड़ कर नहीं रखता। उसे पता है कि साथ अच्छा है लेकिन जरूरी नहीं, और यही सोच रिश्तों को हल्का बनाती है। अकेले रहना यह नहीं कि दुनिया छोड़ दो, इसका मतलब है दुनिया में रहो लेकिन खुद से जुड़े रहो। लोगों से प्यार करो लेकिन खुद को मत खो। साथ का आनंद लो लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। धीरे धीरे ये समझ गहरी होती जाती है कि अकेलापन खालीपन नहीं, जगह है खुद के लिए, समझ के लिए, शांति के लिए। और यहीं से अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत बनना शुरू होता है। जहां ये समझ बैठने लगती है कि अकेलापन खालीपन नहीं बल्कि अपने लिए बनाई गई जगह है, वहीं से व्यक्ति का रिश्ता खुद से बदलना शुरू होता है। पहले जो समय उसे भारी लगता था वही समय अब उसे साफ दिखने लगता है। अब वह नोटिस करता है कि जब वह अकेला होता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होता है, उसकी सांस गहरी होती है और उसकी सोच साफ होती है। उसे दिखता है कि भीड़ में वह अक्सर दूसरों की उम्मीदों में जी रहा था, लेकिन अकेले में वह अपने सच के करीब होता है। यही सच ताकत की जड़ है। अकेले रहने से व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझना सीखता है। जब आसपास लोग होते हैं तो हम अक्सर अपनी भावनाएं छिपा लेते हैं या बदल लेते हैं, लेकिन अकेले में कोई अभिनय नहीं चलता, जो है वही सामने आता है। दुख है तो दुख दिखेगा, उलझन है तो उलझन दिखेगी, डर है तो डर दिखेगा, और यह दिखना ही उपचार की शुरुआत है। क्योंकि जिसे देखा नहीं जाता वह बदला नहीं जा सकता। धीरे धीरे व्यक्ति समझता है कि वह अपनी भावनाओं से भाग रहा था। वह व्यस्त रहकर, लोगों में रहकर, शोर में रहकर खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन डिस्ट्रैक्शन राहत नहीं देता, बस देर करता है। जब वह रुककर अपने भीतर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके कई डर उतने बड़े नहीं थे जितने वह सोच रहा था। कई दुख समय के साथ हल्के हो जाते हैं अगर उन्हें महसूस होने दिया जाए। अकेले रहने का एक बड़ा उपहार है आत्मस्पष्टता। जब तुम दूसरों की आवाज से दूर होते हो तब अपनी आवाज सुनाई देती है। तुम्हें पता चलता है कि तुम सच में क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते, क्या सिर्फ दूसरों को देखकर चाह रहे थे। यह स्पष्टता जीवन की दिशा बदल देती है। अब फैसले तुलना से नहीं, समझ से होते हैं। बहुत लोग जीवन भर दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से चलते रहते हैं। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, इसी में फैसले लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेले समय बिताता है वह धीरे धीरे इस डर से मुक्त होने लगता है, क्योंकि वह खुद की नजरों में साफ होना सीख जाता है। और जब व्यक्ति खुद की नजरों में ठीक हो तो दुनिया की राय का वजन कम हो जाता है। अकेलापन व्यक्ति को भावनात्मक स्वतंत्रता देता है। अब उसकी खुशी सिर्फ दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर नहीं रहती, वह खुद भी खुद को अच्छा महसूस करा सकता है। ये समझ बहुत बड़ी ताकत है, जो कि अब वह रिश्तों में चिपकता नहीं, जुड़ता है। फर्क यही है, चिपकना डर से होता है, जुड़ना समझ से। जो लोग अकेले रहने से डरते हैं वे अक्सर यह मान लेते हैं कि अकेलापन मतलब तन्हाई। लेकिन तन्हाई तब लगती है जब तुम खुद से दूर हो। जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो तो वही अकेलापन शांति बन जाता है। तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी अपनी संगत भी अच्छी है। और जिस व्यक्ति को अपनी संगत पसंद आ जाए उसे दुनिया से बहुत कम डर रहता है। अकेले समय में रचनात्मकता भी खुलती है, दिमाग को जगह मिलती है, विचार साफ आते हैं। कई लोग अपने सबसे अच्छे विचार अकेले में पाते हैं, क्योंकि वहां कोई शोर नहीं होता, शांति में बुद्धि गहराती है।
धीरे धीरे व्यक्ति देखता है कि अकेलापन उसे कमजोर नहीं, मजबूत बना रहा है। अब वह भावनात्मक रूप से स्थिर होता है, छोटी बातों पर ज्यादा नहीं हिलता, क्योंकि उसने खुद को संभालना सीख लिया है। अकेले रहना यही भी सिखाता है कि हर समय किसी का साथ जरूरी नहीं। साथ सुंदर है लेकिन मजबूरी नहीं। जब साथ मजबूरी नहीं रहता, तभी वो सच्चा होता है। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही सच्चा साथ निभा सकता है, क्योंकि वह डर से नहीं, पसंद से जुड़ता है। अकेलेपन में व्यक्ति अपने भीतर की आवाज से दोस्ती कर लेता है। अब वह अपने मन की हलचल से डरता नहीं। वो जानता है कि विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, सब बदलता है। यही समझ उसे स्थिर बनाती है। धीरे धीरे अकेलापन उसका सुरक्षित स्थान बन जाता है, जहां वो लौट सकता है, जहां वो खुद को फिर से पा सकता है। यहीं से ताकत जन्म लेती है, भीतर से। ऐसी ताकत जिसे भीड़ नहीं दे सकती, जिसे तालियां नहीं दे सकती। और जब ये ताकत आ जाती है, तब व्यक्ति दुनिया में रहता है, लोगों के साथ रहता है, लेकिन खुद को खोता नहीं। अकेले रहना फिर कमजोरी नहीं लगता, वो तुम्हारी जड़ बन जाता है। और जिसकी जड़ मजबूत हो, उसे तूफान गिरा नहीं पाते। जहां ये समझ बैठने लगती है कि अकेलापन तुम्हारी जड़ बन सकता है, वहीं से एक और गहरी सच्चाई खुलती है कि इंसान जन्म से अकेला होता है और अंत में भी अकेला ही जाता है। लेकिन यह अकेलापन दुख नहीं है, यह अस्तित्व की सच्चाई है। दुख तब बनता है जब हम इस सच्चाई से लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हर समय हमारे साथ रहे, हमें समझे, हमें संभाले, हमें खालीपन महसूस न होने दे। लेकिन कोई भी इंसान तुम्हारे भीतर की जगह को पूरी तरह भर नहीं सकता। ये जगह सिर्फ तुम खुद भर सकते हो। बहुत लोग रिश्तों का इस्तेमाल अकेलेपन से भागने के लिए करते हैं। वे जुड़ते नहीं, पकड़ते हैं। वे प्यार नहीं करते, सहारा ढूंढते हैं। और जहां सहारा ढूंढा जाता है, वहां डर पैदा होता है, खोने का डर। यही डर रिश्तों को भारी बना देता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वह रिश्तों में आजाद होता है। वह किसी को पकड़ कर नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि उसका अस्तित्व किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं। यही स्वतंत्रता रिश्तों को सुंदर बनाती है। अकेले रहना तुम्हें भावनात्मक परिपक्वता देता है। जब तुम खुद के साथ बैठते हो, तो तुम्हें दिखता है कि तुम्हारी कई प्रतिक्रियाएं आदत से आती थी, समझ से नहीं। तुम्हें दिखता है कि कई बार तुमने सिर्फ इसलिए दुख महसूस किया क्योंकि तुमने किसी से उम्मीद बांध ली थी। या देखना तुम्हें बदलता है। अब तुम उम्मीद कम बांधते हो, स्वीकार ज्यादा करते हो। और जहां स्वीकार है, वहां शांति है। धीरे धीरे व्यक्ति समझता है कि उसका सबसे गहरा रिश्ता खुद से है। यह दिखने कहा, अगर इसका लिए कहा, अगर इसकी बात कही। बाकी सारे रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन खुद से रिश्ता हमेशा रहता है। अगर यही रिश्ता कमजोर हो, तो पूरी दुनिया साथ हो, फिर भी खालीपन रहेगा। लेकिन अगर यह रिश्ता मजबूत हो, तो अकेले में भी संतोष रहेगा। अकेले समय में व्यक्ति खुद को सुनना सीखता है। उसे पता चलता है कि उसकी असली पसंद क्या है, उसके असली डर क्या है, उसकी असली चाहते क्या है। अक्सर हमें लगता है कि हम जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन सच में हमारी कई इच्छाएं दूसरों को देखकर बनी होती है। अकेले समय में यह साफ होता है कि क्या सच में तुम्हारा है और क्या उधार का है। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, उसका आत्मविश्वास अलग होता है। वो दिखावे वाला आत्मविश्वास नहीं होता, वो शांत आत्मविश्वास होता है। उसे हर समय बोलने की जरूरत नहीं, हर समय साबित करने की जरूरत नहीं। वो जानता है कि वह कौन है, और यह जानना ही ताकत है। अकेले रहना तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि तुम अपनी भावनाओं का सामना करना सीखते हो। जब दुख आता है, तुम भागते नहीं। जब डर आता है, तुम उसे दबाते नहीं। तुम देखते हो, महसूस करते हो, और धीरे धीरे वह गुजर जाता है। यही प्रक्रिया तुम्हें स्थिर बनाती है। बहुत लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि उन्होंने खुद के साथ समय नहीं बिताया। उन्होंने हमेशा खुद को व्यस्त रखा, डिस्ट्रैक्ट रखा। जब जीवन अचानक उन्हें अकेला करता है, ब्रेकअप, दूरी, बदलाव, तो वे संभाल नहीं पाते। लेकिन जिसने अकेले रहना सीखा है, वो ऐसे समय में भी खुद को संभाल लेता है। अकेले रहना तुम्हें सिखाता है कि खुशी बाहर से नहीं आती। बाहर की चीजें खुशी दे सकती है, लेकिन शांति भीतर से आती है। और भीतर की शांति अकेलेपन में मिलती है, क्योंकि वहीं तुम खुद से मिलते हो। धीरे धीरे व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे हर समय मनोरंजन की जरूरत नहीं। शांति भी सुख दे सकती है, चुप्पी भी सुंदर हो सकती है।
खाली समय भी भरपूर हो सकता है। यह समझ जीवन का स्वाद बदल देती है। अकेलेपन में व्यक्ति अपने जीवन को दूर से देख सकता है। वह देख सकता है कि वह कहाँ फंसा हुआ था, कहाँ सिर्फ आदत से चल रहा था, कहाँ डर से फैसले ले रहा था। यह दूरी स्पष्टता देती है और स्पष्टता सही दिशा देती है। जो लोग महान काम करते हैं वे अकेले समय से डरते नहीं। वे जानते हैं कि गहराई शोर में नहीं मिलती, गहराई शांति में मिलती है। जब तुम खुद के साथ बैठते हो तभी तुम्हारे भीतर के सवाल साफ होते हैं, तभी तुम्हारी समझ गहराती है। अकेले रहना तुम्हें आत्मसम्मान देता है, क्योंकि अब तुम अपनी संगत को महत्व देते हो। तुम किसी के साथ सिर्फ इसलिए नहीं रहते कि अकेले न रहना पड़े। तुम वहां रहते हो जहां दिल से जुड़ाव हो। यह चुनाव तुम्हें मजबूत बनाता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह समझ लेता है कि अकेलापन सजा नहीं, अवसर है। यह मौका है खुद को जानने का, खुद को ठीक करने का, खुद को मजबूत बनाने का। और जब ये समझ गहराती है तब अकेलापन डरावना नहीं लगता। वह एक शांत जगह लगता है जहां तुम लौट सकते हो, जहां तुम बिना दिखावे के रह सकते हो। यहीं से व्यक्ति भीड़ में भी स्वतंत्र रहता है। लोग उसके जीवन में होते हैं लेकिन वो खुद से जुड़ा रहता है। वो प्यार करता है लेकिन खुद को खोता नहीं। वह साथ निभाता है लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और यही असली ताकत है, भीतर की ताकत। ऐसी ताकत जो अकेले में बनती है, शांति में बनती है, खुद से ईमानदारी में बनती है। अकेले रहना फिर कमजोरी नहीं लगता, वह तुम्हारी जड़ बन जाता है। और जिसकी जड़ मजबूत हो उसे तूफान गिरा नहीं पाते। जिस क्षण व्यक्ति यह देख लेता है कि अकेलापन उसे तोड़ नहीं रहा बल्कि उसे गढ़ रहा है, उसी क्षण उसके भीतर एक नई परिपक्वता जन्म लेती है। अब वह अकेले समय को सजा की तरह नहीं, साधना की तरह देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि भीड़ ने उसे व्यस्त रखा था लेकिन अकेलेपन ने उसे जागरूक किया। भीड़ ने उसे पहचान दी थी लेकिन अकेलेपन ने उसे समझ दी। और पहचान से ज्यादा कीमती समझ होती है, क्योंकि पहचान दूसरों की नजरों से मिलती है, समझ अपने भीतर से। अक्सर इंसान अपनी कीमत दूसरों की मौजूदगी से मापता है। कितने लोग साथ हैं, कितने लोग बात करते हैं, कितने लोग याद करते हैं। लेकिन यह मापदंड बहुत अस्थायी है। लोग अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, रिश्तों की दूरी बदलती है, परिस्थितियां बदलती है। अगर तुम्हारी खुशी इन चीजों पर टिकी हो तो तुम्हारा मन हमेशा डगमगाता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह अपनी कीमत भीतर से तय करता है। अब उसे अपनी मौजूदगी के लिए भीड़ की जरूरत नहीं। अकेलेपन का सबसे बड़ा उपहार है आत्मसंबंध। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तब तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हें हर समय सुना जाना जरूरी नहीं, हर समय समझा जाना जरूरी नहीं, क्योंकि तुम खुद को सुन सकते हो, खुद को समझ सकते हो। ये आत्मसंबंध इंसान को भीतर से स्थिर करता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी नोटिस करता है कि अकेलेपन ने उसे भावनात्मक रूप से साफ किया है। पहले वो हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब वो हर बात को देखता है। पहले वह शब्द को दिल पर लेता था, अब वो समझता है कि हर बात व्यक्तिगत नहीं होती। ये दूरी उसे हल्का करती है। अकेले रहना व्यक्ति को धैर्य सिखाता है। जब तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्ट होने के साधन कम होते हैं तब तुम्हें अपने विचारों के साथ बैठना पड़ता है। शुरुआत में ये बेचैनी देता है लेकिन धीरे धीरे वही बैठना स्थिरता बन जाता है। यही स्थिरता ताकत है। बहुत लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब है मजबूत दिखना, लेकिन असली ताकत है अपने भीतर की उलझन को देख पाना। जो व्यक्ति खुद से सच बोल सकता है वही सच में मजबूत है। और यह ईमानदारी भीड़ में नहीं आती, अकेलेपन में आती है। अकेलेपन में व्यक्ति अपने डर की जड़ तक पहुंच सकता है। उसे दिखता है कि वह असल में किससे डर रहा था, अस्वीकृति से, तुलना से, खोने से। और जब डर की जड़ दिख जाती है तब वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि अनदेखा डर बड़ा होता है, देखा हुआ डर छोटा। अकेले रहना यह भी सिखाता है कि हर भावना स्थायी नहीं, दुख आता है जाता है, खुशी आती है जाती है। जब व्यक्ति यह देख लेता है कि भावनाएं बदलती रहती हैं तब वह उनमें डूबता नहीं। यही भावनात्मक स्वतंत्रता है। धीरे धीरे अकेलापन व्यक्ति को आत्मसम्मान भी देता है। अब वह किसी के साथ सिर्फ इसलिए नहीं रहता कि उसे खालीपन से डर है, वह वहां रहता है जहां सम्मान हो, समझ हो, सच्चाई हो। ये चुनाव उसे मजबूत बनाता है। अकेले समय में व्यक्ति अपने जीवन की दिशा साफ देख सकता है। वो समझ सकता है कि वो कहाँ सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगा था, कहाँ वो खुद को भूल गया था। ये समझ उसे वापस अपने केंद्र में लाती है। जो व्यक्ति अपने केंद्र में रहता है वो बाहर की परिस्थितियों से कम हिलता है। लोग आए जाएं, उसकी जड़ भीतर रहती है।
यही आंतरिक स्थिरता ताकत है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर समय मनोरंजन जरूरी नहीं। शांति भी पोषण देती है, चुप्पी भी भर देती है। जब मन को हर समय उत्तेजना नहीं मिलती तब वो गहराता है और गहराई से समझ पैदा होती है। बहुत से लोग जीवन भर अकेलेपन से भागते हैं और अंत में खुद से अनजान रह जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है वो खुद को जान लेता है, और खुद को जान लेना सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसे हर समय साथ की जरूरत नहीं। साथ अच्छा है लेकिन उसकी शांति उस पर निर्भर नहीं। अब वह रिश्तों में मजबूरी से नहीं, स्वतंत्रता से जुड़ता है, और स्वतंत्रता से जुड़े रिश्ते ज्यादा सच्चे होते हैं। अकेलेपन में व्यक्ति अपनी रचनात्मकता भी खोज सकता है। लिखना, सोचना, बनाना, समझना, ये सब शांति में खिलते हैं। भीड़ में ध्यान बढ़ता है, अकेले में ध्यान गहराता है, और जब ध्यान गहराता है तब जीवन की छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगती हैं। सूरज की रोशनी, हवा की ठंडक, एक शांत शाम, ये सब पहले भी थे लेकिन अब महसूस होते हैं। यही उपस्थिति है। अकेले रहना तुम्हें वर्तमान में लाता है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं, तुलना नहीं, सिर्फ तुम और यह पल होता है। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह कम डरता है, कम भागता है, कम उलझता है। यहीं से अकेलापन सच में ताकत बन जाता है। अब वह डर नहीं देता, आधार देता है। अब वह खाली नहीं लगता, भर देता है। और जो खुद से भरा हो उसे दुनिया खाली नहीं कर सकती। जहां यह समझ स्थिर होने लगती है कि जो व्यक्ति खुद से भरा हो उसे दुनिया खाली नहीं कर सकती, वहीं से अकेलेपन की असली शक्ति खुलनी शुरू होती है। क्योंकि अब अकेलापन परिस्थिति नहीं रहता, वो एक आंतरिक अवस्था बन जाता है। अब व्यक्ति भीड़ में भी खुद से जुड़ा रह सकता है और अकेले में भी टूटता नहीं। यही संतुलन उसे भीतर से मजबूत बनाता है। पहले वह लोगों की मौजूदगी से ताकत लेता था, अब वह अपनी समझ से ताकत लेता है। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो जीवन की दिशा बदल देता है। अकेले रहने की ताकत का एक गहरा पहलू यह है कि यह व्यक्ति को भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बना देता है। अब वह हर बार सहारे की तलाश में नहीं भागता। जब दुख आता है वह खुद को संभाल सकता है। जब उलझन आती है वह खुद से बात कर सकता है। यह क्षमता बाहर से नहीं मिलती, यह अकेले समय में बनती है। और जो खुद को संभाल सकता है उसे दुनिया कम हिला पाती है। धीरे धीरे व्यक्ति देखता है कि उसके कई डर सिर्फ कल्पना थे। वो सोचता था कि अगर लोग दूर हो गए तो वो टूट जाएगा, अगर साथ छूट गया तो वो खाली हो जाएगा। लेकिन जब वह कुछ समय अकेले रहता है तो उसे पता चलता है कि वो पहले से ज्यादा साफ सोच पा रहा है, पहले से ज्यादा स्थिर महसूस कर रहा है। ये अनुभव उसे भरोसा देता है कि वो खुद के लिए काफी है। यह खुद के लिए काफी होना घमंड नहीं है, यह आंतरिक पूर्णता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे किसी की जरूरत नहीं, बल्कि यह कि वह किसी पर निर्भर नहीं। जरूरत और निर्भरता में फर्क है। जरूरत स्वाभाविक है, निर्भरता बोझ बन जाती है। अकेलापन व्यक्ति को इस फर्क को समझाता है। अकेले रहने का एक और गहरा असर यह है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाना सीखता है। पहले वो हर रिश्ते, हर बातचीत, हर सामाजिक दबाव में अपनी ऊर्जा खर्च करता था। अब वो समझता है कि हर जगह खुद को देना जरूरी नहीं। वह चुनता है कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ रुकना है। यह चुनाव उसकी शांति की रक्षा करता है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख लेता है वह जीवन में कम थकता है, क्योंकि अब वो हर चीज को दिल पर नहीं लेता। अब वो हर जगह खुद को साबित करने नहीं जाता। वो जानता है कि उसकी कीमत उसकी समझ में है, दूसरों की तालियों में नहीं। अकेलेपन में व्यक्ति अपनी सीमाएं भी पहचानता है। उसे समझ आता है कि वह सबको खुश नहीं कर सकता, सबकी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता, और यह समझ उसे आजाद करती है। अब वो खुद को दूसरों की अपेक्षाओं में खोता नहीं। वो मदद करता है, जुड़ता है, लेकिन खुद को मिटा कर नहीं। धीरे धीरे व्यक्ति नोटिस करता है कि उसकी सोच भी साफ होने लगी है। जब मन हर समय शोर में नहीं रहता तब विचार गहरे होते हैं, फैसले बेहतर होते हैं, क्योंकि वे डर से नहीं, समझ से आते हैं। अकेले रहना यह भी सिखाता है कि समय का सही उपयोग क्या है। अब वो सिर्फ व्यस्त रहने के लिए व्यस्त नहीं रहता, वो रुकना जानता है, सोचना जानता है, महसूस करना जानता है। यह ठहराव उसे परिपक्व बनाता है। बहुत लोग जीवन भर अकेलेपन से भागते रहते हैं और अंत में थक जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है वह उससे ताकत खींचता है। वही समय उसका प्रशिक्षण बन जाता है। अकेले समय में व्यक्ति अपने अंदर छुपी हुई रचनात्मकता भी खोज सकता है।
कई बार जो बातें हम दूसरों के बीच नहीं सोच पाते, वे शांति में साफ दिखती हैं। नए विचार, नई समझ, नई दिशा, ये सब शांति में जन्म लेते हैं। धीरे धीरे अकेलापन उसके लिए डर नहीं, विश्राम बन जाता है। अब वो अकेले समय से भागता नहीं, उसे अपनाता है, क्योंकि वो जानता है कि यही समय उसे वापस अपने केंद्र में लाता है। और जब व्यक्ति अपने केंद्र में होता है, तब बाहरी दुनिया उसे कम हिलाती है। लोग बदले, परिस्थितियां बदले, योजनाएं बदले, वह फिर भी स्थिर रह सकता है। यही आंतरिक मजबूती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम अपनी भावनाओं के मालिक हो, उनके गुलाम नहीं। दुख आए तो तुम उसे महसूस कर सकते हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। खुशी आए तो उसे जीते हो, लेकिन पकड़ते नहीं। ये संतुलन ताकत है। धीरे धीरे व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा खुद का होना है। अगर यह सहारा मजबूत हो तो बाकी सब बोनस है, और यही से अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत बन जाता है। क्योंकि अब वह तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें गढ़ता है। अब वह तुम्हें डराता नहीं, तुम्हें स्थिर करता है। अब वह तुम्हें खाली नहीं करता, तुम्हें भरता है। और जो भीतर से भरा हो, उसे दुनिया हिला सकती है, गिरा नहीं सकती। जहां ये अनुभव गहराने लगता है कि दुनिया तुम्हें हिला सकती है, लेकिन गिरा नहीं सकती, वहीं से व्यक्ति का आत्मविश्वास एक नई जड़ पकड़ता है। अब यह आत्मविश्वास शोर वाला नहीं होता, दिखावे वाला नहीं होता, बल्कि शांत होता है। ऐसा आत्मविश्वास जिसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह दूसरों की राय पर नहीं, अपने अनुभव पर खड़ा होता है। और यह अनुभव अक्सर अकेलेपन में बनता है। जब कोई तुम्हें संभालने नहीं आता, तब तुम खुद को संभालना सीखते हो। जब कोई तुम्हें समझाने नहीं आता, तब तुम खुद को समझना सीखते हो। यही आत्मसमझ धीरे धीरे ताकत में बदल जाती है। अकेले रहने की ताकत का एक और पहलू यह है कि यह तुम्हें भावनात्मक रूप से साफ करता है। जब तुम लगातार लोगों से घिरे रहते हो, तो तुम अपनी असली भावनाओं को अक्सर दबा देते हो। तुम हंसते हो जब हंसना जरूरी नहीं, तुम चुप रहते हो जब बोलना जरूरी होता है, तुम ठीक हूं कहते हो जब अंदर से ठीक नहीं होते। लेकिन अकेले में कोई मुखौटा काम नहीं आता। वहां तुम्हें अपने सच से मिलना पड़ता है, और यह मिलना ही उपचार है। क्योंकि जो महसूस किया जाता है वही धीरे धीरे हल्का होता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझता है कि अकेलापन उसे खुद के करीब ला रहा है। पहले वह खुद को दूसरों की नज़रों से देखता था। मैं कैसा दिखता हूँ, लोग क्या सोचते हैं, मैं कितना स्वीकार किया जा रहा हूँ। लेकिन अब वह खुद को अपनी नज़रों से देखता है। यह बदलाव बहुत गहरा होता है। अब उसकी कीमत लाइक्स, तारीफों या ध्यान से तय नहीं होती। अब उसकी कीमत उसकी ईमानदारी से तय होती है, अपने प्रति ईमानदारी। अकेले रहना व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं रहता, और यह ठीक है। लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले यह बदलाव डराता था, अब यह जीवन का हिस्सा लगता है। क्योंकि जिसने खुद का साथ पा लिया, उसे हर विदाई टूटने जैसी नहीं लगती। वह दुख महसूस करता है, लेकिन बिखरता नहीं। अकेलेपन में व्यक्ति अपनी आंतरिक आवाज को पहचानता है। यह वही आवाज है जो भीड़ में दब जाती है। यह बताती है कि क्या सही है, क्या नहीं, क्या तुम्हारे लिए ठीक है, क्या सिर्फ आदत है। जब व्यक्ति इस आवाज पर भरोसा करना सीख लेता है, तब उसके फैसले साफ होने लगते हैं, और साफ फैसले जीवन को सरल बनाते हैं। बहुत लोग इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि वे हर समय बाहरी आवाजें सुनते हैं। लोगों की राय, समाज की अपेक्षाएं, तुलना की आवाज। अकेलापन इन आवाजों को धीमा कर देता है, और जब शोर कम होता है तब स्पष्टता बढ़ती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम अपनी खुशी खुद बना सकते हो। छोटी चीजों से एक शांत सुबह, एक गहरी सांस, एक ईमानदार विचार। यह खुशी दिखावे वाली नहीं होती, यह भीतर की होती है, और भीतर की खुशी ज्यादा टिकाऊ होती है। धीरे धीरे व्यक्ति नोटिस करता है कि उसे हर समय भागने की जरूरत नहीं। अब वह बैठ सकता है, ठहर सकता है, बिना अपराधबोध के आराम कर सकता है। यह ठहराव उसकी ऊर्जा वापस लाता है। जो व्यक्ति खुद के साथ बैठ सकता है, वो जीवन के साथ भी बैठ सकता है। वो हर परिस्थिति से भागता नहीं, वह देखता है, समझता है, फिर कदम उठाता है। यही परिपक्वता है। अकेले रहना यह भी दिखाता है कि कई डर सिर्फ मन की कहानी थे। जब व्यक्ति उन डर के साथ बैठता है तो वे धीरे धीरे छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि अब वे कल्पना नहीं, देखी हुई चीज बन जाते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति का रिश्ता समय से भी बदल जाता है। पहले वो समय काटता था, अब समय जीता है। पहले उसे खाली समय भारी लगता था, अब वही समय उसे सुकून देता है।
अकेलेपन में व्यक्ति अपने जीवन की दिशा साफ कर सकता है। वो देख सकता है कि वो कहाँ सिर्फ आदत से चल रहा था, कहाँ डर से, कहाँ दूसरों को खुश करने के लिए। यह दिखना उसे अपने रास्ते पर वापस लाता है। और जो अपने रास्ते पर चलता है उसे भीड़ की मंजूरी की जरूरत कम पड़ती है। धीरे धीरे यह समझ बैठती है कि अकेलापन दुश्मन नहीं, शिक्षक है। वो तुम्हें सिखाता है कि तुम कौन हो जब कोई देख नहीं रहा। और यही असली पहचान है। अकेले रहना तुम्हें भीतर से भरता है, और जो भीतर से भरा हो वह दूसरों से प्यार भी बेहतर कर सकता है, क्योंकि अब वह मांगने नहीं बांटने आता है। यहीं से रिश्ते भी बदलते हैं। वे हल्के होते हैं, सच्चे होते हैं, क्योंकि अब उनमें डर कम, स्वतंत्रता ज्यादा होती है। अकेलापन फिर सजा नहीं लगता, वह तुम्हारा आश्रय बन जाता है, तुम्हारी जड़ बन जाता है। और जिसकी जड़ भीतर हो उसे बाहर की आंधियां गिरा नहीं सकती। जहां ये समझ बैठ जाती है कि जिसकी जड़ भीतर हो उसे बाहर की आंधियां गिरा नहीं सकती, वहीं से अकेलेपन की शक्ति एक और गहरी परत खोलती है। क्योंकि अब व्यक्ति को यह दिखने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसके भीतर ही थी, बस वो उसे बाहर खोज रहा था। वह लोगों में खोज रहा था, रिश्तों में खोज रहा था, व्यस्तता में खोज रहा था। लेकिन जो स्थिरता वह ढूंढ रहा था वह शांति में थी, और शांति उसे तभी मिलती है जब वह खुद के साथ बैठने को तैयार हो। अकेलापन उसे यह सिखाता है कि भागना आसान है, लेकिन रुकना ताकत है। रुक कर खुद को देखना, खुद को समझना, खुद की उलझनों को स्वीकार करना, यह काम कमजोर लोग नहीं कर पाते। यह वही कर पाता है जो भीतर से ईमानदार हो। अकेले रहने से व्यक्ति अपने भीतर के शोर को पहचानता है। उसे समझ आता है कि उसका दिमाग हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता है। कभी अतीत की बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी तुलना, कभी पछतावा। पहले वह इस शोर में बह जाता था, लेकिन अब वह इसे देख सकता है, और जो देखा जा सकता है उससे दूरी बन सकती है। यही दूरी उसे हल्का करती है। अब हर विचार उसे हिलाता नहीं। अब वह समझता है कि विचार सच नहीं, सिर्फ विचार हैं। यह समझ गहरी शांति देती है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि अकेलेपन ने उसे खुद का मित्र बना दिया है। पहले वह खुद की आलोचना करता था, खुद को दोष देता था, खुद से नाराज रहता था। लेकिन जब वह अकेले समय बिताता है तो उसे दिखता है कि वह भी इंसान है, सीख रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है। यह नरमी उसके भीतर करुणा लाती है, और जो खुद के लिए करुणामय हो जाए वो भीतर से मजबूत हो जाता है। अकेले रहना व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि उसकी पहचान सिर्फ उसके रिश्तों से नहीं है। वह सिर्फ किसी का दोस्त, साथी, बेटा, बेटी या सहकर्मी नहीं है। वह एक स्वतंत्र अस्तित्व है। जब यह समझ बैठती है तब व्यक्ति दूसरों के साथ रहता है, लेकिन खुद को खोता नहीं। बहुत लोग भीड़ में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद की संगत पसंद नहीं होती। लेकिन जब व्यक्ति धीरे धीरे खुद को स्वीकार करना सीखता है तो उसे अपनी ही संगत सुकून देने लगती है। वह अकेले बैठ सकता है बिना बेचैनी के। यही सुकून ताकत है। अकेलेपन में व्यक्ति अपनी गलतियों को साफ देख सकता है। वह समझ सकता है कि कहां उसने डर से फैसले लिए, कहां उसने खुद को छोटा समझा, कहां उसने सिर्फ स्वीकार होने के लिए खुद को बदला। यह देखना उसे आजाद करता है, क्योंकि अब वह वही गलतियां दोहराना कम करता है। धीरे धीरे अकेलापन उसे यह सिखाता है कि उसे हर समय व्यस्त रहने की जरूरत नहीं। दुनिया ने उसे सिखाया था कि व्यस्त रहो तभी सफल हो, लेकिन अकेलापन उसे सिखाता है कि ठहरना भी जरूरी है। ठहर कर देखना कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों। यह ठहराव उसे गहराई देता है। जो व्यक्ति गहराई से जीता है वो सतह पर नहीं बहता। वो फैसले सोच समझ कर लेता है, लेकिन डर से नहीं। वह रिश्ते निभाता है, लेकिन मजबूरी से नहीं। वह काम करता है, लेकिन खुद को जलाकर नहीं। यह संतुलन अकेलेपन में ही सीख आता है। अकेले रहने का एक और बड़ा उपहार है स्वतंत्र सोच। अब व्यक्ति सिर्फ इसलिए कुछ नहीं करता क्योंकि सब कर रहे हैं। वह रुककर पूछता है, क्या यह सच में मेरे लिए सही है? यह सवाल उसे भीड़ से अलग कर सकता है, लेकिन यही सवाल उसे सच्चा बनाता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि अकेलापन खालीपन नहीं, जगह है। खुद के लिए जगह, समझ के लिए जगह, सांस लेने की जगह, और इस जगह में उसका असली व्यक्तित्व उभरता है। अकेले समय में व्यक्ति अपने भीतर की ताकत को महसूस करता है। वो देखता है कि वो दुख से गुजर सकता है, डर से गुजर सकता है, बदलाव से गुजर सकता है। यह अनुभव उसे मजबूत करता है, क्योंकि अब उसे पता है वो टूटे बिना बदल सकता है।
अकेले रहना यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज स्थायी नहीं। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी। जब व्यक्ति इस बदलाव से सहज हो जाता है तब वह पकड़ कम करता है, और पकड़ कम होते ही दर्द कम होता है। धीरे धीरे अकेलापन उसका आश्रय बन जाता है। जब दुनिया भारी लगती है वह खुद के पास लौट सकता है। जब मन उलझता है वह शांति में बैठ सकता है। यह लौटना उसे फिर से संतुलित करता है। अकेले रहना व्यक्ति को आत्मसम्मान देता है। अब वह खुद को सस्ता नहीं करता सिर्फ साथ पाने के लिए। वह वहां रहता है जहां उसे सम्मान मिले। यह चुनाव उसे भीतर से मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही सच्चा प्यार कर सकता है, क्योंकि वह प्यार मांगता नहीं, देता है। वह पकड़ता नहीं, साथ चलता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ताकत का मतलब कठोर होना नहीं, स्थिर होना है, और स्थिरता शांति से आती है। अकेलेपन में बैठकर जो व्यक्ति खुद से दोस्ती कर लेता है उसे दुनिया से कम शिकायत रहती है, क्योंकि अब वह समझता है कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है, और यही समझ उसे हल्का करती है। अकेलापन फिर डर नहीं लगता, वह घर जैसा लगता है जहां तुम बिना भूमिका के रह सकते हो। और जब तुम्हें खुद का घर मिल जाए तो दुनिया में कहीं भी रहो तुम खोते नहीं। जब यह अनुभव घर आने लगता है कि जहां तुम बिना भूमिका के रह सकते हो वही तुम्हारा असली घर है, वहीं से व्यक्ति पहली बार समझता है कि उसने अब तक अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा दूसरों की अपेक्षाओं में जी दिया था। वह दूसरों को खुश करने में लगा रहा, स्वीकार होने की कोशिश करता रहा, सही दिखने की चिंता करता रहा, लेकिन इस सब में उसने खुद को पीछे कर दिया। अकेलापन उसे यह दिखाता है कि अगर वह खुद से ही दूर हो जाए तो पूरी दुनिया का साथ भी उसे पूरा नहीं कर सकता, और अगर वह खुद से जुड़ जाए तो अकेले में भी अधूरा महसूस नहीं करेगा। यही बिंदु अकेलेपन को ताकत में बदलता है। अकेले रहने का एक गहरा प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को आत्मदर्शन देता है। जब बाहर कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं होता तब भीतर की हलचल साफ दिखती है। व्यक्ति देख सकता है कि वह किस बात से जल्दी आहत हो जाता है, किस बात से डरता है, कहाँ वह खुद को छोटा समझ लेता है। यह देखना आसान नहीं होता, लेकिन यही देखना बदलाव की शुरुआत है। जो अपनी कमजोरियों को देख सकता है वही उन्हें समझ सकता है, और जो समझ सकता है वही बदल सकता है। धीरे धीरे व्यक्ति नोटिस करता है कि उसका मन पहले जितना शोर नहीं करता, क्योंकि अब वह हर विचार के पीछे भागता नहीं। वह देखता है, समझता है, और कई बार छोड़ देता है। यह छोड़ना हार नहीं, समझ है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर भावना में डूबना जरूरी नहीं। यह दूरी उसे स्थिर बनाती है। अकेलेपन में व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है। उसे समझ आता है कि वह हर किसी के लिए सब कुछ नहीं हो सकता। ये समझ उसे अपराध बोध से मुक्त करती है। अब वह ना कह सकता है बिना खुद को बुरा महसूस कराए। यह क्षमता उसे भीतर से मजबूत बनाती है। बहुत लोग थक जाते हैं क्योंकि वे हर समय खुद को उपलब्ध रखते हैं, हर कॉल, हर मांग, हर अपेक्षा के लिए। लेकिन जिसने अकेले समय बिताया है वो जानता है कि अपनी ऊर्जा की रक्षा करना जरूरी है। वो हर जगह खुद को नहीं बिखेरता, वो चुनता है कि कहाँ देना है। ये चुनाव उसकी शांति को बचाता है। अकेले रहना व्यक्ति को अपने समय की कीमत सिखाता है। अब वह समय सिर्फ भरने के लिए नहीं बिताता, वह उसे जीता है। वह शांत बैठ सकता है बिना अपराध बोध के, क्योंकि अब उसे पता है कि ठहराव भी विकास का हिस्सा है। धीरे धीरे व्यक्ति समझता है कि उसकी कई चिंताएं सिर्फ मन की आदत थीं, वे वास्तविकता नहीं थीं। जब वो अकेले बैठकर उन्हें देखता है तो वे अपनी ताकत खो देती हैं, क्योंकि अब वे अंधेरे में नहीं, जागरूकता की रोशनी में हैं। अकेलेपन में व्यक्ति अपने भीतर की करुणा को भी खोजता है। वो खुद को माफ करना सीखता है, पुरानी गलतियों के लिए, अधूरे फैसलों के लिए, उन पलों के लिए जब वो मजबूत नहीं रह पाया। यह माफी उसे हल्का करती है। जो खुद को माफ कर सके वह दूसरों को भी आसानी से माफ कर पाता है, और जहां माफी है वहां मन पर बोझ कम होता है। अकेले रहना यह भी सिखाता है कि खुशी हमेशा बड़ी घटनाओं में नहीं होती। कई बार वह छोटी चीजों में होती है। एक शांत सुबह, एक साफ आसमान, एक सच्ची सांस। जब मन शांत होता है तब ये छोटी चीजें भी गहरी लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि उसे हर समय शोर की जरूरत नहीं, चुप्पी भी सुकून दे सकती है। और जो चुप्पी में सुकून पाले उसे दुनिया का शोर परेशान नहीं करता। अकेलेपन में व्यक्ति अपने जीवन को दूर से देख सकता है, जैसे कोई दर्शक।
वह देख सकता है कि कहाँ वो जरूरत से ज्यादा उलझ रहा था, कहाँ वो डर से फैसले ले रहा था, कहाँ वो सिर्फ आदत में जी रहा था। यह दूरी उसे स्पष्टता देती है, और स्पष्टता ताकत है। जब दिशा साफ हो तो कदम मजबूत होते हैं। अकेले रहना तुम्हें भीतर से इतना भर देता है कि तुम रिश्तों में मांगने नहीं देने आते हो। अब तुम्हें किसी से अपनी खाली जगह भरवानी नहीं। अब तुम्हारा जुड़ाव सच्चा होता है। यहीं से रिश्ते हल्के हो जाते हैं, उनमें पकड़ कम, सम्मान ज्यादा होता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये महसूस करता है कि अकेलापन उसे तोड़ नहीं रहा, उसे गढ़ रहा है। वह उसे गहराई दे रहा है, समझ दे रहा है, स्थिरता दे रहा है। अकेले रहना फिर डर नहीं लगता, वह अभ्यास लगता है मजबूत बनने का। और जो व्यक्ति इस अभ्यास से गुजर लेता है, उसे दुनिया कम डरा पाती है, क्योंकि अब उसे पता है सब साथ छोड़ दे तो भी वह खुद का साथ दे सकता है। और यही सबसे बड़ी ताकत है। और जब व्यक्ति इस सच्चाई तक पहुंच जाता है कि सब साथ छोड़ दे तो भी वह खुद का साथ दे सकता है, तब उसके भीतर एक ऐसी मजबूती खड़ी होने लगती है जिसे बाहर की परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं पाती। ये मजबूती कठोरता नहीं होती, ये स्थिरता होती है। कठोर चीजें टूट जाती है, लेकिन स्थिर चीजें टूट जाती है। अकेलापन व्यक्ति को यही स्थिरता देता है, क्योंकि वह उसे भीतर टिकना सिखाता है। पहले वह हर भाव, हर शब्द, हर बदलाव से डर जाता था। अब वह देखता है, समझता है, फिर प्रतिक्रिया देता है। यही परिपक्वता है। अकेले रहने की ताकत का एक और गहरा पक्ष ये है कि यह व्यक्ति को खुद के साथ ईमानदार बना देता है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब दिखावा बेकार हो जाता है। तब तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते कि तुम खुश हो जब नहीं हो, कि तुम ठीक हो जब अंदर उलझन है। यह ईमानदारी शुरुआत में असहज लगती है, लेकिन यही ईमानदारी तुम्हें असली राहत देती है, क्योंकि सच से भागना थकाता है, सच को स्वीकार करना हल्का करता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसका असली डर अकेलेपन से नहीं था, बल्कि खुद को देखने से था। उसे डर था कि कहीं उसे अपनी कमियां ना दिख जाएं, कहीं उसे यह ना दिख जाए कि वह दूसरों को खुश करने में खुद को भूल गया था। लेकिन जब वह हिम्मत करके खुद को देखता है, तब उसे यह भी दिखता है कि उसके भीतर कितनी ताकत है, कितनी समझ है, कितनी क्षमता है। यह देखना उसका नजरिया बदल देता है। अकेलेपन में व्यक्ति अपनी आंतरिक बातचीत को पहचानता है। उसे पता चलता है कि वह खुद से कैसे बात करता है। क्या वह खुद को डांटता है, कम आंकता है, या समझता है? जब वह इस बातचीत को बदलना सीखता है तो उसका आत्मविश्वास बदल जाता है, क्योंकि दुनिया की आवाज से ज्यादा असर हमारी अपनी आवाज का होता है। बहुत से लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से डरे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद के साथ समय नहीं बिताया। उन्होंने हमेशा खुद को शोर में रखा। लेकिन जो व्यक्ति शांति में बैठ सकता है, वही सच में मजबूत होता है, क्योंकि उसने अपने डर को देखा है, महसूस किया है, और उनसे भागा नहीं है। अकेले रहना ये भी सिखाता है कि हर भावना को तुरंत ठीक करना जरूरी नहीं। कुछ भावनाएं बस महसूस होने के लिए होती हैं। जब व्यक्ति उन्हें जगह देता है तो वे धीरे धीरे गुजर जाती है, लेकिन जब वो उनसे भागता है तो वे लंबी चलती हैं। ये समझ उसे भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाती है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी नोटिस करता है कि उसे हर समय किसी की मान्यता की जरूरत नहीं। पहले तारीफ मिलती तो अच्छा लगता, नहीं मिलती तो बेचैनी होती। अब वह अपना काम करता है क्योंकि उसे सही लगता है, न कि इसलिए कि लोग सराहें। यह स्वतंत्रता उसे मजबूत बनाती है। अकेलेपन में व्यक्ति अपने जीवन की प्राथमिकताएं साफ कर सकता है। उसे दिखता है कि क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ आदत है। यह स्पष्टता उसके फैसलों को सरल बनाती है। जो व्यक्ति खुद के साथ सहज है, वह रिश्तों में भी सहज रहता है। वह चिपकता नहीं, दबाव नहीं डालता, जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी खुशी पूरी तरह किसी और पर निर्भर नहीं। यही समझ रिश्तों को स्वस्थ बनाती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी, और यह कोई दुख की बात नहीं, यह आज़ादी की बात है। क्योंकि अब तुम्हें हर चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। जो है उसे जी सकते हो, जो जाए उसे जाने दे सकते हो। धीरे धीरे व्यक्ति का डर कम होने लगता है। खोने का डर, पीछे रह जाने का डर, अकेले रह जाने का डर, क्योंकि अब उसने अकेले रहना अनुभव किया है और पाया है कि वह उतना डरावना नहीं जितना मन ने बना रखा था। अकेलेपन में व्यक्ति अपनी आत्मगरिमा को पहचानता है। वो समझता है कि वो सिर्फ इसलिए किसी के साथ नहीं रहेगा
कि उसे अकेले रहने से डर है। वो वहां रहेगा जहां सच्चाई हो, सम्मान हो, जुड़ाव हो। यह चुनाव उसकी ताकत बनता है। धीरे धीरे अकेलापन उसका डर नहीं रहता, उसका आधार बन जाता है। जब भी जीवन भारी लगे वो खुद के पास लौट सकता है। यह लौटना उसे फिर संतुलित कर देता है। और जो खुद के पास लौटना जानता हो वह रास्ता भटके भी तो खोता नहीं। अकेले रहना फिर बोझ नहीं लगता, वो तैयारी लगता है जीवन की। क्योंकि जिसने खुद के साथ रहना सीख लिया उसे दुनिया से कम डर लगता है, और जिसे दुनिया से कम डर लगे वही सच में जी पाता है। और जब व्यक्ति इस जगह पहुंच जाता है कि उसे दुनिया से कम डर लगने लगता है, तब उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। यह स्वतंत्रता बाहर घूमने की नहीं, भीतर खुलने की होती है। अब वह हर निर्णय डर से नहीं लेता। अब वह हर रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं निभाता कि अकेले ना रहना पड़े। अब वह हर जगह खुद को फिट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जो खुद ने पूरा है उसे हर जगह स्वीकार होने की जरूरत नहीं। ये समझ उसे भीतर से मुक्त करती है। अकेले रहने की ताकत का एक और गहरा पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अपने अस्तित्व का अनुभव कराता है। जब कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं होता तब वह महसूस करता है कि वह सिर्फ भूमिकाओं का जोड़ नहीं है। वह सिर्फ किसी का दोस्त, साथी, कर्मचारी या रिश्तेदार नहीं है। वह एक जीवित चेतना है जिसकी अपनी समझ है, अपनी संवेदना है, अपनी दिशा है। यह अनुभव बहुत गहरा होता है। और जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को महसूस कर लेता है तब उसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत कम हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी देखने लगता है कि उसने अब तक कितनी बार सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि उसे डर था कि लोग दूर हो जाएंगे। उसने अपनी थकान छुपाई, अपनी जरूरतें टाली, अपनी सीमाएं तोड़ी सिर्फ जुड़े रहने के लिए। लेकिन अकेलापन उसे सिखाता है कि जो रिश्ता तुम्हारी शांति छीन ले वह रिश्ता नहीं, बोझ है। और जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे वह साथ नहीं, बंधन है। यह समझ उसके चुनाव बदल देती है। अकेले रहना व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं। कई बार चुप बैठना भी ताकत है। कई बार रो लेना भी हल्का करता है। कई बार खुद को समय देना भी जरूरी है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाना छोड़ देता है तब वे उसे अंदर से तोड़ती नहीं। यह भावनात्मक ईमानदारी उसे मजबूत बनाती है। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के साथ रहते हुए भी खुद से दूर रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है वह खुद के करीब आ जाता है। और जो खुद के करीब हो उसे दुनिया दूर नहीं कर सकती। धीरे धीरे व्यक्ति नोटिस करता है कि उसकी जरूरतें बदल रही हैं। पहले उसे हर समय साथ चाहिए था, अब उसे गुणवत्ता चाहिए। पहले उसे भीड़ चाहिए थी, अब उसे सच्चाई चाहिए। यह बदलाव परिपक्वता का संकेत है। अकेलेपन में व्यक्ति अपनी आंतरिक ताकत को महसूस करता है। उसे दिखता है कि वह कठिन भावनाओं से गुजर सकता है बिना टूटे। यह अनुभव उसे गहरा आत्मविश्वास देता है। अब वह जीवन की चुनौतियों से इतना नहीं डरता। अकेले रहना यह भी सिखाता है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में नहीं होगा। लोग अपने फैसले लेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, योजनाएं बदलेंगी। जब व्यक्ति इस अनिश्चितता से सहज हो जाता है तब उसका मन हल्का रहता है, क्योंकि अब वो हर चीज को पकड़ कर नहीं बैठा। धीरे धीरे अकेलापन उसे वर्तमान में लाता है। जब आसपास शोर नहीं होता तब यह पल साफ दिखता है, यह सांस, यह क्षण, यह जीवन। और जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है तब उसकी बेचैनी कम होने लगती है। अकेलेपन का एक और गहरा असर है, यह तुलना कम करता है। जब तुम हर समय लोगों के बीच नहीं होते तब तुम दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना कम करते हो। और जहां तुलना कम वहां शांति ज्यादा। जो व्यक्ति खुद की यात्रा पर ध्यान देता है वो दूसरों की गति से परेशान नहीं होता। उसे पता होता है कि हर जीवन की लय अलग है। अकेले रहना व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि हर खाली जगह को भरना जरूरी नहीं। कुछ जगह खाली रहे तो अच्छा है। वही जगह सांस देती है, वही जगह सोचने देती है, वही जगह समझ देती है। धीरे धीरे व्यक्ति समझता है कि अकेलापन दरअसल जगह है, खुद के लिए जगह, शांति के लिए जगह, सच्चाई के लिए जगह। और जहां सच्चाई हो वहां ताकत होती है। अकेले रहना फिर मजबूरी नहीं लगता, वह चुनाव लगता है खुद से जुड़े रहने का। और जो खुद से जुड़ा रहे उसे दुनिया भटका नहीं सकती। और जब व्यक्ति इस बिंदु तक पहुंच जाता है कि उसे भटकने का डर कम हो जाता है, क्योंकि उसने खुद से जुड़ना सीख लिया है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा होने लगती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। यह स्थिरता अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है।
हर उस पल में जब उसने भागने की जगह बैठना चुना, हर उस क्षण में जब उसने शोर की जगह शांति को चुना, हर उस दिन में जब उसने खुद से ईमानदारी से बात की, यही छोटे छोटे क्षण मिलकर उसके भीतर एक मजबूत आधार बना देते हैं। अब वह हर बदलाव से हिलता नहीं, हर दूरी से टूटता नहीं, हर अस्वीकृति से बिखरता नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर वह जगह बना ली है जहां वह लौट सकता है। अकेले रहने की ताकत का एक गहरा पहलू यह भी है कि यह व्यक्ति को अपने डर की असलियत दिखा देता है। अक्सर डर वास्तविकता से बड़ा होता है क्योंकि वह कल्पना में पलता है। जब व्यक्ति अकेले बैठकर अपने डर को देखता है, उसे महसूस करता है, तब वह समझता है कि उसका बड़ा हिस्सा मन की कहानी था। यह समझ डर की पकड़ ढीली कर देती है। अब वह डर को सच नहीं मानता, वह उसे अनुभव मानता है जो आता है और जाता है। यही दृष्टि उसे साहसी बनाती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखता है। पहले वह हर फैसले से पहले 10 लोगों की राय चाहता था। अब वह खुद से पूछ सकता है, क्या यह मेरे लिए सही है? यह सवाल उसकी दिशा साफ करता है, और जब दिशा भीतर से आती है तब रास्ता ज्यादा सच्चा होता है। अकेलेपन में व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ बैठना सीखता है। वो उन्हें तुरंत बदलने या छिपाने की कोशिश नहीं करता। दुख आए तो वह उसे महसूस करता है, खुशी आए तो उसे जीता है। यह स्वीकार उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि अब वो भावनाओं से डरता नहीं। बहुत लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं से भागते रहते हैं। वे खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि उन्हें महसूस न करना पड़े, लेकिन जो महसूस नहीं किया जाता वह भीतर जमा होता है। अकेलापन उस जमा को बाहर लाता है, और बाहर आया हुआ दर्द हल्का हो सकता है। अकेले रहना व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि हर रिश्ता जीवन भर नहीं रहता, और यह ठीक है। लोग अपनी यात्राओं पर है, कोई साथ चलेगा, कोई मुड़ेगा, कोई दूर जाएगा। जब व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तब उसका पकड़ना कम हो जाता है, और पकड़ कम होते ही दर्द कम हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझता है कि उसका काम लोगों को पकड़ कर रखना नहीं, उनके साथ ईमानदारी से चलना है। जो रहेगा वह दिल से रहेगा, जो जाएगा उसे रोकना जरूरी नहीं। यह सोच उसे आज़ाद करती है। अकेलेपन में व्यक्ति अपने समय का सम्मान करना सीखता है। अब वो हर समय खुद को उपलब्ध नहीं रखता। वह जानता है कि उसका समय उसकी ऊर्जा है, और ऊर्जा को संभालना जरूरी है। यह समझ उसे थकान से बचाती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख ले, वह लंबे समय तक स्थिर रह सकता है, क्योंकि अब वो हर जगह खुद को खर्च नहीं करता। अकेले रहना व्यक्ति को धैर्य देता है। जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब उसे अपने विचारों के साथ बैठना पड़ता है। शुरुआत में यह बेचैनी देता है, लेकिन धीरे धीरे यही बैठना स्थिरता बन जाता है। यही स्थिरता ताकत है। धीरे धीरे वो नोटिस करता है कि उसे हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहिए। कुछ सवाल समय के साथ साफ होते हैं। ये समझ उसके मन को शांत करती है। अकेलेपन में व्यक्ति अपनी रचनात्मकता भी खोज सकता है। कई बार उसके सबसे अच्छे विचार शांति में आते हैं, क्योंकि वहाँ तुलना नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, बस स्पष्टता होती है। अकेले रहना उसे वर्तमान में लाता है। जब शोर कम होता है तब यह पल साफ दिखता है। यह सांस, यह क्षण, यह अनुभव। और जब व्यक्ति इस पल में जीना सीख लेता है, तब उसकी बेचैनी कम होने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि अकेलापन उसे खाली नहीं कर रहा, उसे भर रहा है समझ से, धैर्य से, स्पष्टता से। और जब भीतर यह भराव आता है, तब व्यक्ति रिश्तों में भी हल्का हो जाता है। वह मांगता नहीं, बांटता है। वह पकड़ता नहीं, साथ चलता है। यही सच्चा जुड़ाव है। अकेले रहना फिर डर नहीं लगता, वह अभ्यास लगता है भीतर मजबूत बनने का। और जो भीतर मजबूत हो जाए, उसे बाहर की दुनिया कम हिला पाती है, क्योंकि अब उसे पता है वह खुद का घर है। और जो खुद का घर हो, वह कहीं भी रहे, अकेला नहीं होता। और जब व्यक्ति इस समझ तक पहुंच जाता है कि वह खुद का घर है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। अब अकेलापन उसके लिए खाली कमरा नहीं, एक पवित्र जगह बन जाता है जहां वो लौट सकता है, सांस ले सकता है, खुद को फिर से महसूस कर सकता है। पहले वो अकेलेपन से बचता था, क्योंकि उसे लगता था कि वहां सन्नाटा है और सन्नाटे में उसके डर सुनाई देंगे। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वही सन्नाटा उसकी आवाज भी साफ करता है। शोर में हम दुनिया को सुनते हैं, शांति में हम खुद को सुनते हैं, और जो खुद को सुन ले, उसे बाहर की दुनिया कम उलझाती है। अकेले रहना व्यक्ति को यह सिखा देता है कि उसका अस्तित्व किसी के साथ से छोटा या बड़ा नहीं होता। लोग जीवन में आते हैं, रंग भरते हैं, सीख देते हैं, साथ चलते हैं, लेकिन वे तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी समझ है, तुम्हारी उपस्थिति है।
जब यह बात भीतर उतरती है तब व्यक्ति रिश्तों में भी हल्का हो जाता है। वह लोगों से जुड़ता है लेकिन खुद को खोता नहीं। वह प्यार करता है लेकिन पकड़ता नहीं। वह साथ निभाता है लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। यही परिपक्व प्रेम है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी समझता है कि अकेलेपन ने उसे दुनिया से दूर नहीं किया, बल्कि उसे दुनिया को बेहतर समझने लायक बनाया। क्योंकि अब वह लोगों से जरूरत के कारण नहीं जुड़ता, बल्कि सच्चाई के कारण जुड़ता है। अब उसके रिश्ते मजबूरी से नहीं, पसंद से होते हैं। और पसंद से बने रिश्ते ज्यादा सच्चे होते हैं, ज्यादा टिकाऊ होते हैं। अकेले रहना यह भी सिखाता है कि हर खाली पल को भरना जरूरी नहीं। पहले वह हर समय खुद को व्यस्त रखता था, फोन, बातचीत, शोर, काम, ताकि उसे खुद से मिलने का समय ना मिले। लेकिन अब वह जानता है कि खाली समय दुश्मन नहीं, दर्पण है। वहीं उसे दिखता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है, किस दिशा में जा रहा है। यह दर्पण कभी कभी असहज करता है, लेकिन यही उसे साफ भी करता है। धीरे धीरे वह अपनी यात्रा को स्वीकार करना सीखता है। उसे समझ आता है कि हर व्यक्ति की गति अलग है, हर जीवन की लय अलग है। तुलना धीरे धीरे कम हो जाती है, और जहां तुलना कम, वहां शांति ज्यादा। अब वह दूसरों की सफलता से बेचैन नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी दिशा दिखने लगती है। अकेलेपन ने उसे धैर्य दिया होता है। अब वह हर चीज तुरंत नहीं चाहता। उसे समझ आता है कि कुछ चीजें समय से पकती है। समझ, संबंध, आत्मविश्वास या धैर्य उसे गहराई देता है। अकेले रहना उसे भावनात्मक स्वतंत्रता भी देता है। अब वह अपनी भावनाओं का मालिक होता है। दुख आता है तो वह उसे महसूस करता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। खुशी आती है तो वह उसे जीता है, लेकिन उससे चिपकता नहीं। यह संतुलन उसे स्थिर बनाता है। धीरे धीरे व्यक्ति देखता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, भीतर थी। लोग सहारा दे सकते हैं, लेकिन खड़ा खुद को होना पड़ता है। जब यह बात भीतर बैठ जाती है तब उसका आत्मविश्वास गहरा हो जाता है। अब उसे हर समय मान्यता नहीं चाहिए। अब वह जानता है कि वह पर्याप्त है। अकेलेपन ने उसे खुद से दोस्ती करना सिखाया होता है, और जो खुद का दोस्त बन जाए उसे दुनिया से कम शिकायत रहती है। क्योंकि अब वह खुद को समझता है, खुद को माफ करता है, खुद को स्वीकार करता है। ये स्वीकृति ही आंतरिक शांति का बीज है। धीरे धीरे उसका जीवन सरल लगने लगता है। समस्याएं रहती हैं, लेकिन वे उसे पूरी तरह घेर नहीं पाती, क्योंकि अब उसके भीतर एक स्थिर जगह है जहां वो लौट सकता है। यह जगह ही उसकी ताकत है। अब वह जानता है कि साथ सुंदर है, लेकिन अकेलापन भी जरूरी है। साथ दिल को खोलता है, अकेलापन आत्मा को गहराता है। दोनों का संतुलन जीवन को पूर्ण बनाता है। और अंत में एक बहुत सरल समझ बचती है कि अकेलापन कमी नहीं, क्षमता है। यह कमजोरी नहीं, अभ्यास है। यह सजा नहीं, अवसर है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह खुद से भर जाता है, और जो खुद से भर जाए वह रिश्तों में भी सच्चा होता है, फैसलों में भी साफ होता है, जीवन में भी स्थिर होता है। अकेले रहना फिर दर्द नहीं देता, वो ताकत देता है। वो जड़ देता है, वो जड़ देता है। और जिसका घर भीतर हो उसे बाहर भटकने का डर नहीं रहता। और जिसका घर भीतर हो उसे बाहर भटकने का डर नहीं रहता। वो दुनिया में चलता है, लोगों से मिलता है, प्यार करता है, सीखता है, लेकिन खुद से जुड़ा रहता है। और शायद यही जीवन की परिपक्वता है। भीड़ में रहकर भी खुद को ना खोना, अकेले रहकर भी अधूरा ना होना। अकेलापन फिर अंधेरा नहीं लगता, वो शांति की रोशनी लगता है। और जो इस रोशनी को पहचान ले वो कभी सच में अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा साथ होता है खुद का।